नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। मित्रों, कैसे हैं आप सब? शिव शक्तोम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो जो हमारे द्वारा वो जो कोशिश की जा रही है कि कुछ गुप्त रहस्य हैं, कुछ एक ऐसी अनुभूतियाँ भी हैं, कुछ एक ऐसे एक्सपीरियंसेस भी हैं, साक्षात्कार हैं लोगों के, जहाँ पे कुछ अनहोनी चीज़ें उनके साथ घटित हुई। लेकिन अपनी तरफ से मेरी कोशिश है कि जो सत्य घटना घटित हुई है वही मैं कहीं ना कहीं आप तक लेकर के आऊँ, और कहीं ना कहीं जो लोगों के वो जो सच्चे साक्षात्कार हैं, कहीं ना कहीं वो जो कुछ पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, कुछ आत्माओं के साक्षात्कार हैं, कुछ डरावने एक्सपीरियंसेस हैं, और कुछ तो इतने भयानक कई बार जो दृश्य हैं वो दिखाई दे जाते हैं कि बहुत सारे लोगों का जीवन ही विचलित हो जाता है। हमारा आज का ये जो वीडियो है कहीं ना कहीं वो भी ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित है, जो आज कहीं ना कहीं मैं आपके आगे प्रस्तुत करने वाला हूँ। लेकिन कोशिश वही है कि विदाउट डिस्टर्ब म्यूजिक, सिंगल फ्रेम, रॉ, अनकट आपके आगे वो जानकारी सत्यता से जो है लेकर के आई जाए, कि जिसके अंदर जो है वो जो बड़ी बड़ी मिलावट है कहीं ना कहीं, या ओवर नरेशन है कहीं ना कहीं, वो दूर करने की हमारी कोशिश है। क्योंकि मेरा ये विश्वास है कि जो सत्य घटना है उसको वो डिस्टर्ब आवाज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको जो है वो ओवर बटरिंग की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मक्खन लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो रियल में जब कहते हैं कि वो जो कुछ साक्षात्कार हैं असली, तो बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े भी हो जाते हैं और बहुत सारे लोगों का जीवन विचलित भी हो जाता है। लेकिन वो जो घटना बताने से पहले मैं कहीं ना कहीं अपनी सभी पैरानॉर्मल वीडियोस में अपने जो प्यारे हमारे यूट्यूब फैमिली है, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूअर्स हैं, मैं हर बार निवेदन करता हूँ, चाहे इस चीज़ का मुझे एक कहते हैं ना कि भाई एक छटनी हो जाती है कि सबको आप चाहते हैं कि लोग सम्मिलित रहें, नहीं, लेकिन मेरी कोशिश क्या होती है कि मेरी वीडियोस का जो मेरे व्यूअर्स है कहीं ना कहीं उनके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट ना पड़े। तो जो भी मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली है, आप हमारे प्यारे व्यूअर्स हैं, चाहे आप सब्सक्राइबर हैं हमारे चाहे नहीं हैं, तो यदि आपको भी पैरानॉर्मल बातों से या वीडियो से आपको अनकंफर्टेबल महसूस होता है, या कहीं ना कहीं वो जो अनयूजुअल डर अगर आपको महसूस होता है, कहीं ना कहीं आपके साइकोलॉजिकल एक बेंट पे एक नेगेटिव इफेक्ट अगर पड़ता हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अच्छा कोई लाइट म्यूज़िक देखिए, कोई मोटिवेशन वाली चीज़ देखिए, क्योंकि ये वीडियो जो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए ज़्यादा है जो पैरानॉर्मल फील्ड में रिसर्च भी कर रहे हो कि हाँ सच्चे जो केसेस हैं वो कैसे हैं। क्योंकि होता क्या है कि जब आप निकलते हैं बहुत सारे पोर्टल्स पे, चैनल्स पे, कहीं ना कहीं बस लोग जो है ओवर बटरिंग, वो पीछे आवाज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं बस एक डर का माहौल, टेरर क्रिएट करने का, या कहीं ना कहीं वो जो व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का खेल कहीं ना कहीं एक पोर्ट्रेट है। वो कहीं ना कहीं मेरी तो यही कोशिश है कि जो सच्ची स्टडी करना चाहते हैं, भले घटना थोड़ी देर की हो, आप तक रॉ अनकट लेकर के हम लोग आएंगे। और जैसे आज का एक किस्सा कहीं ना कहीं जो मेरे एक सीनियर, या आप कह सकते हैं कि जो मुझसे सुपर सीनियर थे कहीं ना कहीं, उनका ये किस्सा है कि जैसा मैंने पहले भी बताया था कि देहरादून गढ़ी कैंट में, आज मैं जगह आपको बता रहा हूँ। जब मुझे 3 साल के लिए स्टडी करने का मौका मिला, तो कहीं ना कहीं कुछ एक वो एरिया, एक लोकेलिटी ऐसी है कि एक तो गढ़ी कैंट आर्मी एरिया, जैसे 7 या 8 बजे के बाद उस समय वहाँ पे कोई नहीं मिलता था। नियर अबाउट ये 2011-12 के आसपास की बात है कि उस एरिया में शाम को कोई नहीं मिलता था। तो कई बार ऐसा होता था कि मेरे एक सीनियर थे, तो वो एक्टिंग के बड़े शौकीन थे, कहीं ना कहीं बड़े लंबे चौड़े कद काठी के, तो उनको खली कहा करते थे। और उनके साथ हमेशा हंसी मजाक, जैसे एक होता है किसी का फन लविंग एक नेचर होता है कि आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आना, हंसी मजाक करना, चाहे उनके जूनियर हों चाहे उनके सीनियर हों। अब मेरे तो वो सीनियर थे, तो मेरे साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे कहीं ना कहीं, और वो दिल्ली से थे। तो कहीं ना कहीं उनके साथ एक ऐसी घटना घटित हुई थी कि जिसने हमें भी सोचने पे मजबूर कर दिया था।
कि होता ये है ना कि अकस्मात ही जैसे आप रोज़ मिल रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे अब वो भी अलग कहीं ना कहीं एज ए पीजी रह रहे थे। मेरे वाली बिल्डिंग तो हॉन्टेड थी कहीं ना कहीं, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता था। लेकिन वो जो लोकेलिटी थी कहीं ना कहीं आसपास में, तो कुछ लोकेशंस ऐसी भी थी कि वहाँ पे भी कुछ हॉन्टेड किस्से जो है लोगों ने रात को, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र कहीं ना कहीं कैंट एरिया तो था, लेकिन आसपास में कुछ लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पे लोग दिन में भी जो है मुश्किल से पहुँचते थे, और रात को कहते हैं वहाँ पे कुछ एक्सपीरियंसेस, जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस है वो भी होते थे। तो वो जो कहीं ना कहीं मेरे सीनियर थे कहीं ना कहीं, तो कॉलेज में अकस्मात ही एक बात फैल गई थी कि वो थोड़े दिनों के लिए गायब हो गए थे। अब होता है ना कि जिसको आप डेली मिलते हो कहीं ना कहीं, चाहे आपके सीनियर हो, आपके अच्छे रिलेशनशिप हैं, दूसरे लोगों से पता लगे कि ऐसे ऐसे करके वो हमारे सीनियर थे, वो रातों रात गायब हो गए, तो कहीं ना कहीं फिर मन में एक वो प्रश्न भी उठ गया कि एक्चुअल में हुआ क्या। अब मैंने कहा कोई ऐसा रीज़न भी हो सकता है, कई बार फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए कि एकदम किसी को जाना पड़े। लेकिन जब उनके साथ मुलाकात हुई कुछ महीने बाद जा कर के उसी कॉलेज में, तो फिर एक ऐसा राज निकल करके आया कि कहीं ना कहीं बड़े बड़ों के जो है रोंगटे भी खड़े हो जाएंगे सुन करके। कई बार अगर रियल में आप इमेजिन करेंगे जो रियल में हुआ किसी के साथ, और बड़े बड़े लोगों की गिगी बन जाएगी। वो जो कई बार बड़ा आसान होता है ना कि भैया 4-5 लोग बैठे हैं, हाँ ये हुआ वो हुआ, हमने तो ऐसा कर दिया। जब रियल में एनकाउंटर होता है जिनके साथ, ये साक्षात्कार होता है जिसके साथ में, असली शेर जब आता है ना सामने जंगल से, तो बड़े बड़े लोग वो कहते हैं जी हम तो शेरों को डरा देते हैं। लेकिन जब असली शेर जब जंगल, वो गडरिया वाली कहानी आती है ना कि भाई गडरिया शेर आया शेर आया, लेकिन जब असली में शेर आता है तो बड़े बड़े लोगों की गिगी बन जाती है। तो जब वो मेरे सीनियर थे वो मुझे मिले, तो मेरी बड़ी जिज्ञासा थी उनसे पूछने की कि क्या हुआ उनके साथ में, कि एकदम ही वो कॉलेज से चले गए, किसी के साथ कोई बातचीत नहीं, किसी को कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी उनके बारे में। एक रहस्यपूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं उन्होंने गैप ले लिया था, और कहीं ना कहीं कहते थे कि वो दिल्ली चले गए थे अपनी फैमिली के पास। अब कहीं ना कहीं वो मुझे मिले तो उनका नेचर में एक तब्दीली थी कि कहीं ना कहीं वो जो खुश मिजाज रहने वाला जो मेरे सीनियर थे, कहीं ना कहीं वो जो पर्सन था खुश मिजाज रहने वाला, अब वो कहीं ना कहीं एक डरी डरी सी उनकी आंखें, या ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करने वालों में से उनकी पहचान होने लगी थी। कि जैसे कोई कॉलेज में भीड़, या पहले वो सबको हंसी मजाक करना, या कहेंगे जैसे मैंने आपको बताया था कि वो एक्टिंग के बड़े फाउंड थे कहीं ना कहीं, लेकिन उन्होंने क्या काम किया बाद में कि फिर वो भीड़ से जो है वो कहीं ना कहीं कटने लगे। अब मेरे साथ उनके अच्छे रिलेशनशिप, तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में वो एक कटाव पता लगता था कि यार जैसे वो इंटरेक्ट नहीं करना चाहते किसी से। लेकिन मेरी मन के अंदर भी बहुत जिज्ञासा थी कि कहीं ना कहीं मैं पता करूँ। और होता क्या है कि बहुत सारे लोग जो इधर उधर से हम लोग पता करते हैं, तो उसमें बहुत सारी मिलावटें होती हैं। कोई कहता है ये यार ये रीज़न था वो रीज़न था, तो मैंने कहा कि उन्हीं से ही पता किया जाए कि जिनके साथ कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो रही थी कहीं ना कहीं, या घटना घटित होके गई थी। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने इंसिस्ट किया कहीं ना कहीं, और अब मेरे साथ उनका प्रेम था, तो थोड़ा झिझक करते करते फिर वो जो बात खुली कि वो जो है जिस रात वो घटना घटित हुई थी उनके साथ में, जहाँ से उनका वो लाइफ ट्रैक चेंज हो गया था कहीं ना कहीं, वो क्या कर रहे थे कि वो अपने किसी फ्रेंड से रात को, एक रोड है कहीं ना कहीं वो हमारे कॉलेज की तरफ जो है जाती है, और बिल्कुल वो कहते हैं कि मेन रोड है, लेकिन उसके साइड में कुछ जैसे कुछ जंगलात टाइप एरिया, या आप कहते हैं कि जैसे झुंड का एरिया है, वहाँ पे कोई भी जो है रात को नहीं जाता। वहाँ पे पहले किस्से मशहूर हैं कि यहाँ पे पैरानॉर्मल जो है कुछ इंसिडेंसेस जो लोकेलिटी में वहाँ पे होते हैं। तो वो अपने पीजी से रात को निकल करके वो कहते हैं कि गौरव मैं फ़ोन पे बात कर रहा था अपने किसी फ्रेंड के साथ, और रात के कोई तकरीबन शायद 9, साढ़े 9, 10 कुछ ऐसे बजे होंगे। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि गढ़ी कैंट का एरिया ऐसा था कि वहाँ पे 7 या 8 बजे के बाद आपको कोई बमुश्किल ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे दूसरी बातें भी थी कि पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस रात को होते हैं, और कुछ कैंट एरिया था, आर्मी के रिटायर्ड ऑफिसर्स थे, तो ज़्यादातर वो 7 या 8 बजे के बाद आपको कोई नहीं मिलेगा मैक्सिमम वहाँ पे। बहुत रेयर चांस होते हैं कोई आपको मिल जाए, कि वो जो लोकेलिटी मेरी थी जहाँ पे मेरा कहीं ना कहीं वो पीजी की व्यवस्था थी। तो वो भी निकले रात को, कोई भी नहीं थे, कहते मैं लोनली, मैं सड़क पे, वही वाली जो सड़क जो कहीं ना कहीं जिस पे लोग कहते थे कि यहाँ पैरानॉर्मल इंसिडेंसेस होते हैं, तो उसी सड़क पे कहीं ना कहीं वो बात कर रहे थे अपने किसी फ्रेंड के साथ में, और फ़ोन कहते कान पे लगाया हुआ था, और अकस्मात ही चलते चलते उनको ऐसे लगा जैसे कोई उनको देख रहा हो।
तो कहीं ना कहीं उनके मन में जब ये कुछ शंका हुई, वो बात भी कर रहे हैं और कहते हैं कि एकदम से जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो रियल में आपको बता रहा हूँ, जब रियल में आप सुनेंगे तो सही बता रहा हूँ कि आप खुद महसूस करेंगे कि एक्चुअल में रात का समय है, एक वो जगह है जिसके बारे में लोग पहले से बातें करते आ रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा, कोई भी नहीं है दूसरा पर्सन। और कहते हैं कि जैसे ही उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उनको एक कटा हुआ सिर जो है वो दिखाई दिया। ये उनके शब्द थे कि ये हुआ उस रात मेरे साथ कि जैसे ही मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, मैंने पीछे जो है मुड़ करके घूम करके देखा तो मुझे एक बिना धड़ वाला जो है सर जो है हवा में तैरता हुआ दिखाई दिया, जैसे वो मुझे घूर रहा हो। और कहते हैं कि अब अगर आप इस चीज़ को महसूस करें कि एकदम से आप बात करें ध्यान में किसी और, एकदम से पीछे मुड़ के देखें कोई ऐसा एक कटा हुआ सिर आपको दिखाई दे। और कहते हैं फिर कि मैं वहाँ से भागता भागता कहीं ना कहीं, वो शायद फ़ोन भी छूट गया होगा बीच में ही, एक शॉक ऐसा लग गया कि फिर कहीं ना कहीं भागते भागते हमने पीजी पहुँचे। लेकिन एक डर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग गया था, वो जो दृश्य देखा था उन्होंने बताया मुझे वहाँ पे फिर कि ये चीज़ मैंने देखी है। और फिर कहते हैं कि इतना डर उनको लग गया था कि रातों रात ही कहीं ना कहीं, मॉर्निंग तो वो कॉलेज नहीं पहुँचे जैसा बताया था सभी लोगों ने, या एक हाइप मच गई थी कि एकदम से वो गायब हो गए या कॉलेज से चले गए। तो डर जो उनको लग गया था, तो कहीं ना कहीं वो अपनी फैमिली के पास जो है वो चले गए। लेकिन कई दिनों तक वो उस दृश्य को देख करके इतने डिस्टर्ब्ड रहे कि कहीं ना कहीं वो जो खुश रहने वाला इंसान था, कहीं ना कहीं जो सबके साथ एक्सप्रेस करना खुद को पसंद करता था, आज वो डरा डरा सा रहने लग गया था और अपने आप में ही गुम रहने लग गया था कि किसी के साथ वो चीज़ बताना, शेयर भी नहीं करना चाहता था कि मैंने क्या देखा। तो फिर कहते हैं कि उन्होंने ये बताया कि जब वो डर लग गया उनको और साइकोलॉजिकली भी कहीं ना कहीं उनको बार बार वो चीज़ कहीं ना कहीं रिकॉल भी होती होगी, तो उनके घर वालों ने फिर उनका थोड़ा वो जो दूसरे कुछ तंत्रा के नॉन पीपल हैं, उनके द्वारा उनका वो झाड़ फूक पाठ वाट सब करवाया। कुछ उनकी फैमिली जो है वो रहती दिल्ली में ज़रूर थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी जो फैमिली थी वो उत्तराखंड से बिलोंग करती थी कहीं ना कहीं। तो फिर शायद उन्होंने वहाँ भी किसी से संपर्क किया होगा जो उनके गांव के। अब वहाँ पे एक चीज़ होती है कि एक पहाड़ों में एक जागर भी लगाया जाता है जहाँ देवी देवताओं को बुलाया जाता है कई बार, तो ये चीज़ें भी वहाँ पे फिर रिमूव या कहीं ना कहीं भूत प्रेत की छाया किसी के ऊपर हो। पर कहीं ना कहीं उनके साथ ये हुआ था कि उनका वो जो दृश्य उन्होंने देखा था, तो उनके अंदर एक एक ऐसा गहरा डर बैठ गया था कहीं ना कहीं कि उनको शायद ये भी लगता हो कि बार फिर वही चीज़ जो है वो मुझे देख रही है। एक हॉन्टिंग होती है ना, दिन रात आप सो नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वो दृश्य कटा हुआ सिर हवा में तैर रहा है और आपको देख रहा है। और ये रियलिटी उन्होंने बताई थी। और कहीं ना कहीं अब अगर उन्होंने वो हाइप क्रिएट करनी होती तो वो शायद सबको बताते, या वो कॉलेज छोड़ के नहीं जाते, या कि स्टोरी टेलिंग करनी हो। लेकिन ये जो सच था कहीं ना कहीं उनके बारे में, ये सभी को नहीं पता था। बहुत टाइम बाद जाके कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को रिवील हुआ कहीं ना कहीं कि उनके साथ ऐसा हुआ था। और वो नियर अबाउट कई दिनों के लिए जो है, या नियर अबाउट 1 मंथ के लिए कहीं ना कहीं कॉलेज से दूर रह करके फिर उनका वो जो तांत्रिक ट्रीटमेंट है कहीं ना कहीं वो भी हुआ था। और कहीं ना कहीं उनको टाइम लगा फिर थोड़ा उस चीज़ को एक्सेप्ट करने में। वो जो डर लग गया था अननेचुरली, वो जो हवा में तैरता हुआ आधा कटा हुआ सर उन्होंने देखा था। कहना बहुत आसान है कि किसी पोर्टल पे आप बैठ जाएं कि भैया ऐसा ऐसा हुआ था, हाँ ऐसा ऐसा हुआ था, ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जिसके साथ होता है ना, बड़े बड़ों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। और वो जो डर है कहीं ना कहीं, जब उसको आपको सामना करना पड़े रियलिटी में, बहुत बड़े बड़े लोगों की घिघी बन जाती है रियलिटी की। मैं रियल केसेस की तभी तो मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे चैनल पे कहीं ना कहीं कोशिश वही है कि वो जो रियल साक्षात्कार था मेरे सीनियर का, कहीं ना कहीं वही मैंने आपके साथ शेयर किया है। और कहीं ना कहीं शायद आज भी उनके जहन में कहीं ना कहीं, या कॉलेज से पास आउट हुए उनको बहुत साल हो गए, लेकिन आज भी अगर वो रात के बारे में उनको याद आती होगी कि क्या उन्होंने देखा था, वो अधकटा सिर देखा था, तो शायद आज भी वो जो कहीं ना कहीं उनके अंदर का वो डर, कहीं ना कहीं जो थोड़ा टाइम उनको लगा था निकलने में, आज भी वो जो टेरराइजिंग जो मेमोरीज़ है कहीं ना कहीं, वो जो डरा देने वाली यादें कहीं ना कहीं वो ताज़ा हो जाती होंगी। लेकिन कई बार मैंने तभी तो आपको कहा ना कि बहुत सारे ऐसे रियल एक्सपीरियंसेस होते हैं
कि जो शायद सबके सामने नहीं आते। आप ओवर नरेशन करके या ओवर बटरिंग करके कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सुनाइए, लेकिन जो रियल किस्से हैं कहीं ना कहीं जब उनके अंदर वो रियलिटी है कि वो डर जिसने जिया हुआ हो, तो बड़े बड़ों की वो अपने भी रोंगटे खड़े कर देता है। उसके लिए नहीं चाहिए कि वो डिस्टर्ब आवाज़ें पीछे या पीछे कुछ आप जो है कहते हैं कि फ्रेम चेंज कर करके आप जो दूसरी इमेजेस कहीं ना कहीं उसमें एडिट करके डालें, नहीं ज़रूरत है। जा कर के अगर आप मिलें मेरे वो सीनियर से कहीं ना कहीं जा कर के, और वो जो उनकी आंखों में वो बताते हुए टेरर कहीं ना कहीं आप डर देखेंगे, वही अपने आप में सब कुछ बयां कर देता है कि उसके लिए किसी और अनदर चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका साक्षात्कार ही उस डर के द्वारा कहीं ना कहीं तैयार हुआ था, जो रात को उन्होंने वो सड़क पे चलते हुए कहीं ना कहीं वो जो अधकटे सिर वाली बात है कहीं ना कहीं वो देखी थी। लेकिन मैं आपके साथ भी ये चीज़ें इसीलिए शेयर कर रहा हूँ कि जब लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि होता क्या है कि जो रियल जिनके साथ घटनाएं घटित होती हैं, आप जब उनसे मिलेंगे, रियली उनके साथ बात करेंगे, उनके रियल वो जो कहीं ना कहीं जो इमोशंस हैं कहीं ना कहीं उनको सुनेंगे, उनके साथ डील करेंगे, तो वो जो बाकी लोग बैठे हुए हैं ना कहीं ना कहीं वो जो ओवर बटरिंग ओवर नरेशन करते हैं, तो वहाँ पे अपने आप को ही अजीब लगता है कई बार कि जिसके साथ रियलिटी में घटा हो वो बिल्कुल देख करके बता देगा कि भैया ओवर नरेशन चल रहा है। नहीं, देखिए किसी के साथ हमारा कोई भी एक कोई एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए कुछ बनाता है वो एक अलग बात है, लेकिन जो रियल में स्टडी करने वाले हैं इस पैरानॉर्मल फील्ड में, या कहीं ना कहीं जिनकी लाइफ कहीं ना कहीं, अब वो जो मेरे सीनियर थे कहीं ना कहीं मैंने जैसे आपको बताया कि एक सदा खुश रहने वाला इंसान फिर जो है वो गुम रहने लग गया, सबके साथ बात नहीं करना, छुप के रहना, एक वो आभा ही चेहरे की चेंज हो गई, क्योंकि वो अंदर वो जो डर था कहीं ना कहीं, क्योंकि शायद उनकी लाइफ में वो जो रियल पैरानॉर्मल जो एक अभिव्यक्ति थी वो हुई नहीं थी कभी, लेकिन जब हुई तो कहीं ना कहीं एकदम से ही उनको भी गायब होना पड़ा, क्योंकि टाइम लेती हैं ये चीज़ें। वो अब हीरो की तरह बस बैठ के ये कर दिया जी मैंने, वो कर दिया, जब रियल में वो कहा ना कि कहना बहुत आसान है, शेर आया, लेकिन जिस दिन जंगल से असली शेर आए, और ओवर नरेशन करना, पीछे वॉइसेस डालना, डिस्टर्ब म्यूज़िक के साथ लोगों को कहीं ना कहीं ओवर फियर देना बहुत आसान होता है महाराज कई बार, लेकिन वो जो रियल साक्षात्कार हैं उन तक जाकर के उस इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, या उनके रियल डर के साथ खुद भी पहले रूबरू होना, उनके इमोशंस के साथ रूबरू होना, कई बार ये जो है वो आपको भी अंदर तक हिला के रख देता है और बड़े बड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये था कहीं ना कहीं दिव्य साक्षात्कार गढ़ी कैंट जो देहरादून में है कहीं ना कहीं, और वहाँ का रियल साक्षात्कार जो मेरे सीनियर का साक्षात्कार था कहीं ना कहीं, वो जो देखा था अधकटा शीश कहीं ना कहीं उन्होंने, जिसके द्वारा एक डर जो है उनके अंदर बैठ गया था। थोड़ा टाइम उनको लगा उससे बाहर निकलने में, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने कोप अप किया, लेकिन आज भी शायद उनके मन में वो जो मेमोरी है कहीं ना कहीं, वो जो डर की अभिव्यक्ति कहीं ना कहीं वो आज भी शायद होगी। तो एक साक्षात्कार मैंने फिर आज आपके साथ शेयर किया है कहीं ना कहीं, और मुझे ये पूरा पूरा विश्वास है और ये मुझे पता भी है कि इस भारतवर्ष में ऐसे बहुत सारे रियल पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं, और कई ऐसे भी किस्से शायद होंगे जो आज तक जिनके साथ भी वो रियल घटना घटित हुई, चाहे डर के मारे या चाहे वो उस मेमोरी को याद ना करना चाहते हों, उन साक्षात्कारों को आज तक किसी के साथ भी उन लोगों ने शेयर नहीं किया होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोशिश तो वही है कि कहीं ना कहीं आप डर से बाहर निकल करके, जैसे वो मेरे सीनियर ने कहीं ना कहीं वो जो उनका साक्षात्कार था वो किसी को बताना नहीं चाहते थे, लेकिन जिज्ञासावश कहीं न कहीं मेरे साथ उनका प्रेम था, तो उन्होंने मुझे वो रियलिटी बताई बाद में जाकर के, क्योंकि वो भी नहीं चाहते थे कि उनका कोई मजाक उड़ाए बाद में जाकर के, हाँ भैया अधकटा सिर की कहानियाँ फैला रखी हैं। वो नहीं बताना चाहते थे उस चीज़ को, कि ऐसे बहुत सारे, और भारत में भी ऐसे बहुत सारे और लोग होंगे जो कहीं ना कहीं जिनके साथ वो घटनाएं घटित होती हैं, लेकिन शायद वो भी नहीं चाहते कि कोई उनकी बातों का मजाक उड़ाए। लेकिन मेरा विश्वास कीजिए, हर कोई वैसा नहीं होता। जिनके साथ खुद कुछ पैरानॉर्मल घटनाएं घटित होती हैं, तो वो ज़रूर आपकी वो जो सिचुएशन है उसको समझते हैं, आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं, आपकी प्राइवेसी को समझते हैं, आपके डर को समझते हैं कि जब रियल में इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है तो फिर कैसा होता है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों से भी मेरा वही अनुग्रह है कि यदि आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आपकी रियल स्टोरी, रियल अनकट रॉ
कहीं ना कहीं जो है वो चैनल के ऊपर दिखाई जाए, तो फिर आप जो है जो सत्य घटना चाहे थोड़ी देर के लिए हुई हो वही हम लोगों को भेजिए, और फिर हमारी कोशिश होगी, लगेगी कि आपकी बातों में सच्चाई है, तो फिर उस वीडियो को दिखाया जाएगा अनकट, विदाउट डिस्टर्ब म्यूजिक, सिंगल फ्रेम, कहीं ना कहीं सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल के ऊपर। और यदि आप चाहेंगे कि आपकी एड्रेस आइडेंटिटी को गुप्त रखा जाए तो उसको गुप्त रखा जाएगा, लेकिन यदि आप चाहेंगे कि उसको बताया जाए कहीं ना कहीं, तो वैसे ही जैसे आज मैंने प्लेस के बारे में आपको बताया कि गढ़ी कैंट देहरादून की ये सच्ची बात है, तो फिर उसको वैसे ही बताया जाएगा। तो मुझे आप लोगों की कहानी का इंतज़ार रहेगा, लेकिन शर्त वही है, बिल्कुल रियल, अनकट, रॉ, सिर्फ शिव शक्तोहम चैनल पे। तो कहीं ना कहीं आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहे। तब तक के लिए आप सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों आप सब।